नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक संवाद विद मनीष। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी की और आज का हमारा विषय है नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट वो फैसिलिटी है जिसके थ्रू आज के समय में इंटरनेट एक्सेस होता है और नेट के बिना आप इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम नेट को और विस्तार में समझें, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ जहाँ पर हमने नेटवर्क के टाइप्स की चर्चा करी थी। मैंने आपको दो नेटवर्क के टाइप्स बताए थे, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क जो प्राइवेट आईपी से बनता है, प्राइवेट आईपी फ्री होते हैं, इनके लिए आपको पैसा नहीं देना होता है। पब्लिक नेटवर्क जिसमें आपको पब्लिक आईपी परचेज करने पड़ते हैं, इसका फायदा ये होता है कि आप इंटरनेट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक कंपनी के अंदर जो इंटरनल नेटवर्क डिजाइन किया जाता है वो प्राइवेट नेटवर्क से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, आउटसाइड से उसे कोई एक्सेस ना कर सके। लेकिन अब आपके इंटरनल नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पब्लिक एक्सेस देना होता है। तो उस केस में आप अगर यदि उन पर पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका जो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है वो उस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे जो प्राइवेट आईपीज हैं वो भी उस सर्वर से कम्युनिकेट कर पाए और वो सर्वर बाहर इंटरनेट में भी एक्सेस कर पाए और लोग बाहर से भी उस सर्वर को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी आई नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके थ्रू हम ये अचीव करेंगे। नेट आपके प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में एक ब्रिज का काम तो करता ही है, इसके साथ साथ ये आपके IPv4 एड्रेस, पब्लिक IPv4 एड्रेस को भी बचाता है। यानी कि आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट। ये कैसे संभव है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम नेट को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहला काम नेट का क्या है कि ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है, यानी कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर जिस पर प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर्ड है वो इंटरनेट एक्सेस कर सके। दूसरा, इसने एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि आईपी वर्जन 4 के आईपी जो एग्जॉस्ट हो चुके थे और हमारे पास में आईपीज वर्जन 4 के आईपीज नहीं है नए डिवाइसेस को देने के लिए, और इंटरनेट एक्सेस करने वाले जो यूजर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस केस में नेट हमारी हेल्प करता है कि हम एक पब्लिक आईपी के थ्रू हजारों डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं। आज के डेट में चाहे आपका घर का इंटरनेट हो, चाहे आपके ऑफिस का इंटरनेट हो या क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्किंग हो, विदाउट नेट पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करेंगे नेट के टाइप्स की। तो तीन तरह का नेट होता है, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और पैट, जिसे हम नेट ओवरलोड भी कहते हैं। स्टैटिक नेट जहां पर हम एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में स्टैटिकली मैप करा देते हैं, और ये हम कराते हैं हमारे वेब सर्वर्स के लिए, हमारे ईमेल सर्वर्स के लिए। इसका फायदा ये है कि वो पब्लिक आईपी आपके सर्वर के लिए फिक्स हो जाता है। अगर इंटरनेट से कोई आपके सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो उस पब्लिक आईपी के थ्रू वो आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है, और अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क से कोई आपके सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो वो उसके प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से आपका सर्वर दोनों जगह, प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आईपी सेविंग नहीं होती है, हर एक डिवाइस के लिए आपको एक पब्लिक आईपी लगेगा। अब हम बात करते हैं डायनामिक नेट की। डायनामिक नेट में भी जो मैपिंग होती है वो 1-to-1 मैपिंग होती है, यानी कि एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में मैप कराया जाता है। बट यहाँ पर हम स्टैटिकली ना डिफाइन करके हम एक पूल डिफाइन करते हैं, उस पूल में हमने आईपीज रख देते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट आती है वो पहले आईपी को लेकर इंटरनेट चली जाती है, दूसरा रिक्वेस्ट आती है वो दूसरे पब्लिक आईपी को लेकर इंटरनेट चली जाती है। तो यहाँ पर भी कोई आईपी की सेविंग नहीं होती है और डायनेमिक नेट का यूज उतना नहीं होता है। अब हम तीसरे नेट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट ओवरलोड। यहाँ पर मैनी टू वन मैपिंग होती है, यानी मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस पर ट्रांसलेट किया जाता है, और एक पब्लिक आईपी की मदद से मल्टीपल कंप्यूटर्स
इंटरनेट एक्सेस करते हैं। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में आज हम जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर यह पैट ही कॉन्फ़िगर्ड है। इसलिए आप जब अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देखेंगे, जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देखना है तो आप व्हाट इज़ माई आई पी एड्रेस डॉट कॉम वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको अपना पब्लिक आईपी दिख जाएगा जो आपके राउटर का आईपी होगा। तो अगर आपके ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं, 20 के 20 लोग जब व्हाट इज़ माई आई पी एड्रेस डॉट कॉम खोलेंगे तो सबका पब्लिक आईपी सेम रहेगा, क्योंकि वो राउटर का आईपी है जिस पर आपके कंप्यूटर्स ट्रांसलेट होकर इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो अब अगर हम इस नेट को संक्षेप में समझें तो हम कह सकते हैं कि हमारे सर्वर्स जिनको हम लोग इंटरनेट में प्रेजेंट कराना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, और हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स, हमारे पीसी जिन पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको अगर हमको इंटरनेट एक्सेस करवाना है तो हम उनके लिए पैट कॉन्फ़िगर करेंगे। नेट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर एक लॉजिकल डायग्राम बनाया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। आईपी एड्रेस आप देखेंगे 172.16 192.168 प्राइवेट आईपी की रेंज है, और यहाँ पर ही हमारा पब्लिक नेटवर्क है जहाँ पर आईपी की रेंज 200 200 और 8 की सीरीज है। ये हमारा आईएसपी है जिसके थ्रू हमने इंटरनेट में कनेक्टिविटी ली है। साथ में ये गूगल का राउटर और ये गूगल का एनवायरनमेंट है जिसमें गूगल का वेब सर्वर है जिसका आईपी है 8.8.7, गूगल का डीएनएस सर्वर है जिसका आईपी है 8.8.8.8। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राउटर की राउटिंग टेबल में जितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, राउटर केवल उन्हीं नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यदि हम गूगल के राउटर की राउटिंग टेबल में एंट्री देखते हैं तो राउटिंग टेबल में एंट्री देखने का कमांड है सो आईपी रूट। सो आईपी रूट। तो आप पाएंगे कि गूगल की राउटिंग टेबल में 8 के नेटवर्क की एंट्री है, 200 की है और 201 की है। 192, 168 और 172.16 की एंट्री इसके पास नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है। आईएसपी की बात करें, आईएसपी की राउटिंग टेबल में भी वही एंट्री है 8, 200 और 201। इसके पास ही 172.16 की एंट्री नहीं है। हमारे राउटर की बात करें, हमारे नेटवर्क के पास, राउटर के पास 172.16, 192.168, 200.01 की इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और साथ में हमने एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर रखा है कि अगर आपको इंटरनेट में इसके अलावा किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो आपको आईएसपी के पास जाना पड़ेगा, और आईएसपी के राउटर का आईपी है 201.0.0.1, यानी कि ये। तो इस तरह की राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि ये जो पीसी है, अगर इस पीसी से हम यहाँ पर कम्युनिकेशन करा के देखें तो आपने एक पैकेट यहाँ पे लगाया, 172.16.1.2 कम्युनिकेट करना चाहता है गूगल के डीएनएस से। सबसे पहले जाएगा ये, चूंकि ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इसके नेटवर्क के बाहर है, तो ये इस पैकेट को डिलीवर करेगा अपने गेटवे को। स्विच के पास आएगा, स्विच से गेटवे के पास जाएगा। गेटवे चूंकि राउटर है, उसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो इंटरनेट में जा सकता है। तो वो देखता है कहाँ जाना है, 8 के पास। हमारे राउटर के पे डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर्ड है जिसमें हमने एंट्री की है कि आपको किसी भी नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको कहाँ जाना है, 200.1 के पास। तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। जैसे इसके पास आएगा तो ये देखेगा कि आपको कहाँ जाना है, 8 नेटवर्क में जाना है, तो उसको पता है 8 का नेटवर्क गूगल के पास है, तो ये इसको गूगल को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से ये रिक्वेस्ट इस सर्वर तक आई। अब ये इसको जब रिप्लाई करेगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 172.16.1.2 जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। गूगल का राउटर के पास कोई भी रूट ऐसा नहीं है जिसमें 172.16 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो, इसलिए इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया और हम इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं।
हमने हमारे प्राइवेट नेटवर्क में एक सर्वर है, इसको हमने वेब सर्वर कन्वर्ट किया है और इस पे एक वेबसाइट रख रखी है www.techsambat.com। इसको कैसे करते हैं उसको अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूं तो आप सर्वर पे क्लिक करेंगे, इसके सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर सर्विस है HTTP। इस सर्विस को आप ऑन कर देंगे और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से वेब पेज बने हुए हैं, मैंने सिर्फ पेज को ऐड किया है, एडिट किया है और इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक संवाद और techsambat.com। अगर हमको इसे एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर हमारे लैन के किसी पीसी से एक्सेस करके देखते हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे और उस सर्वर का आईपी डालेंगे। उस सर्वर का आईपी क्या है? 172.16.1.4। इसके लिए आपको रियल टाइम में आना पड़ेगा। रियल टाइम में आते हैं आप, फिर एक्सेस करते हैं तो आप देखेंगे एक्सेस हो रही है। इस वाले पीसी से एक्सेस करके देखते हैं। वन 172.16.1.4 एक्सेस हो रही है। अब यही वेबसाइट अगर हम यहां से एक्सेस करके देखें इंटरनेट से, वन 172.16.1.4 तो ये एक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होता है। हमारे राउटर से इंटरनेट एक्सेस होता है क्योंकि हमने आईएसपी से लाइन ले रखी है। राउटर के एक पोर्ट पर आईपी है 200.0.0.2 और आईएसपी एंड पर है 201.0.0.1। इसके अलावा इस रेंज के और आईपीज हैं जो हमने परचेज कर रखे हैं, जिसमें से शामिल है 201.0.3, 4, 5 लाइक दैट। ये मल्टीपल आईपीज है जो हमने परचेज कर रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सर्वर है जो कि इंटरनली प्राइवेट नेटवर्क में तो एक्सेसिबल है, इसके साथ साथ ये पब्लिक नेटवर्क से भी एक्सेस हो। तो इसके लिए हम नेट फैसिलिटी का यूज करेंगे और 172.16.1.4 जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसे हमारे एक पब्लिक आईपी एड्रेस 200.1.0.0.3 पर मैप करा देंगे। तो उस केस में पब्लिक के लिए हमारा जो सर्वर का आईपी होगा वो होगा 200.1.0.0.3 और उसके बाद ये सर्वर अवेलेबल हो जाएगा प्राइवेट नेटवर्क के लिए के साथ साथ पब्लिक नेटवर्क में भी। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक नेटिंग की, यानी 1-to-1 आईपी मैपिंग, जिसमें कि आप एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को परमानेंटली एक पब्लिक आईपी पर मैप कराएंगे। और ये किस लिए कराएंगे? ताकि आपका वेब सर्वर, ईमेल सर्वर और कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसे आप चाहते हैं कि वो इंटरनेट में अवेलेबल हो, इसके लिए आप स्टैटिक नेट कन्फिगर कराएंगे। इसका की एडवांटेज क्या है कि आपने एक प्राइवेट आईपी के लिए एक स्टैटिक पब्लिक आईपी फिक्स कर दिया है, तो आप बाहर से उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वो आईपी आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है कि हर एक स्टैटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए एक पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है, यानी यहाँ पर आईपी की सेविंग नहीं होती है। इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम हमारा जो राउटर है इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेट का। इसका कमांड है IP net inside source static 172.1.4, जिसको मैप कराना है 201.0.0.3 पर। इसके बाद में आप इंटरफेस पर डिसाइड करेंगे राउटर पे कौन सा आउटसाइड और कौन सा इनसाइड है। तो हमारा जो गीगाबिट 0/0 है वो आउटसाइड है और गीगाबिट 0/2 इनसाइड है। तो आईपी नेट आउटसाइड और आईपी नेट इनसाइड। और ट्रांसलेशंस देखने के लिए जब वो किस तरह से ट्रांसलेट करता है, उसके लॉग्स बनते हैं, उनको देखने के लिए कमांड होता है सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। राउटर के कमांड लाइन पर आ गए हम। config t ip net inside source static 172.16.1.4, इसको आप मैप करा रहे हैं 201.0.0.3 पर। इसके बाद इंटरफेस
गीगाबिट ईथरनेट 0/0, आईपी नेट आउटसाइड, और इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2, आईपी नेट इनसाइड एंड WR. सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, तो आप देखेंगे कि आपने रूल सेट कर दिया है कि ग्लोबल आउट आपका आउटसाइड आईपी है 201.0.3, इनसाइड लोकल है आपका 172.168.4। यानी कि जब भी 1.4 कोई रिक्वेस्ट करेगा तो राउटर से बाहर भेजने से पहले उसके डेटा पैकेट में से उसके इस आईपी को हटाकर ये वाला आईपी रख दिया जाएगा ताकि वो इंटरनेट में रूट कर सके। और जब इंटरनेट से रूट करके कोई पैकेट अगर इस आईपी के लिए आएगा 201.0.3 के लिए, तो उस डेटा पैकेट में से इस आईपी को हटाकर 172.1.4 आईपी रख दिया जाएगा ताकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क में डेडिकेटेड सर्वर के पास पहुंच सके। तो इसको हम समझते हैं। अभी हमने देखा था कि यहां से हमारी साइट एक्सेस नहीं हो रही थी, 172.16.1.4। अभी एक्सेस करके देखते हैं तो अभी भी नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस से तो अभी भी नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसका पब्लिक आईपी एड्रेस डालेंगे 201.0.0.3, तो ये एक्सेस होगी। तो ये काम होता है स्टैटिक नेट का। अब हम ट्रांसलेशन देखें, तो ट्रांसलेशन देखने का कमांड है सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। तो आप देखेंगे कि यहां पे एक रिक्वेस्ट आई थी 8.8.6 से, जिसने अपने जो लोकल पोर्ट यूज किया था वो था 1041, और इसका आउटसाइड भी सेम ही था क्योंकि ये चूंकि पब्लिक आईपी एड्रेस है। देन ये रिक्वेस्ट हमारे इस पोर्ट पर आई थी जिसको हमने ट्रांसलेट किया था इसके इस पोर्ट पे। तो इस तरह से ट्रांसलेशंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नेट की, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में भी हम क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी पर ट्रांसलेट कराते हैं। यहाँ पर भी 1-to-1 मैपिंग होती है, बट स्टैटिकली नहीं होती है। एक रेंज हम असाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक रेंज दे दी है 200.0.0.10 से लेकर 200.0.0.20। तो ये रेंज के यानी कि पहला सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा तो पहले वाले आईपी को 10 को लेके चला जाएगा, दूसरा सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा वो 11 को लेके चला जाएगा, तीसरा सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा वो 12 को लेके चला जाएगा। ऐसे करके जो 10 सिस्टम्स हैं वो इंटरफेस करेंगे इन आईपीस के थ्रू। इसमें लिमिटेशन है कि हर एक के लिए एक आईपी चाहिए, और सिर्फ फायदा ये हुआ कि आपने मैनुअली डिफाइन नहीं किया, कोई भी कोई आईपी लेके जा सकता है। टेम्परेरी अगर आपको किसी को एक्सेस देना तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। और इनबाउंड एक्सेस में नहीं होता है क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो किस पब्लिक आईपी पर ट्रांसलेट हुआ है। स्टैटिक केस में हमको पता है कि सर्वर को हमने किस आईपी मैप कराया, तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको इस आईपी से कम्युनिकेट करना है। बट डायनामिक में तो हमको पता ही नहीं है कि हमारा सिस्टम कौन सा पब्लिक आईपी यूज कर रहा है, तो बाहर से भी कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, तो उसका उतना यूज नहीं होता है। बट हम इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे। इसको प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कमांड चलाएंगे आईपी नेट पूल डायनामिक। डायनामिक ये पूल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर रेंज देंगे, तो आपने आईपी की रेंज दी 10 से लेकर 20 तक। उसके बाद आपने उसका सबनेट मास्क दिया 200.255.255.255.0। उसके बाद आप ये बताएंगे कि कौन कौन इस पूल को एक्सेस कर सकता है। तो हमने एक्सेस लिस्ट पढ़ी है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सेस लिस्ट बनाई जाती है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, यानी हम यहाँ पर किसी को भी अलाउ कर रहे हैं। आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेस कर पाए, तो उसके हिसाब से आप एक्सेस लिस्ट डिजाइन कर सकते हैं। फिर आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 पूल डायनामिक, यानी लिस्ट 10 में जो जिनको अलाउ किया गया है वही पूल डायनामिक एक्सेस करेंगे। और आउटसाइड इनसाइड ये कंसेप्ट सेम है। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पर आप आउटसाइड कॉन्फ़िगर करेंगे और प्राइवेट फेसिंग पर आप इनसाइड देंगे।
हम राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िग टी आईपी नेट पूल डायनामिक 200.1.0.0.10 से लेके 200.1.0.0.20 तक के आईपी हैं, और इस रेंज का जो सबमिट मास्क है वो है 2.5.2.5.2.5.0। इसके बाद एक्सेस लिस्ट आप बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। हम एक काम करते हैं, सिर्फ दो ही होस्ट इसमें अलाउ करते हैं, तो हमने दे दिया होस्ट 172.16.1.2 एक्सेस लिस्ट 10 परमिट होस्ट 172.16.1.3 और आईपी नेट inside source stat source list 10 pool dynamic और इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी नेट आउटसाइड इंटरफेस गीगाबिट 0/2 आईपी नेट इनसाइड एंड WR। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन देखते हैं, तो फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ 1.4 वाली एंट्री से। अब यहां से हम इनको इंडेक्सेस कराते हैं, तो इस पर हमने गूगल की वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर रखी है 8.8.8.7 पर। हम उसको एक्सेस करके देखते हैं। एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट सेवन एक्सेस हो रही। इस वाले पीसी से एक्सेस करके देखें। 8.8.8.7 एक्सेस हो रही। यहां से करके देखें। 8.8.8.7 यहां से भी हो रही है। अभी हम इसको यहां से एक्सेस करके देखते हैं। 8.8.8.7 तो यहाँ से एक्सेस नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम इसलिए एक्सेस हुआ था क्योंकि एक परमिट एनी की एंट्री पहले से पड़ी हुई थी। बाकी अब यहाँ से एक्सेस नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ से करके देखें, तो यहाँ से भी नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी नहीं हो रहा है। इस वाले कंप्यूटर से करके देखें 1.3 से। यहाँ से एक्सेस हो रहा है। अब यदि हम इसका ही आईपी चेंज करके 3 की जगह 30 कर दें तो क्या एक्सेस होगा? नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इन दो आईपीस को ही अलाउ किया है। तो अब देखते हैं, इसका आईपी हमने 30 कर दिया है, सिम यूआरएल एक्सेस नहीं हो रहा है। तो एक पूल बनाया है, पूल में कुछ पब्लिक आईपी एड्रेस को रखा है, एक एक्स लिस्ट बनाई है, उस एक्स लिस्ट में कंप्यूटर्स डिफाइन किए कि कौन इस पूल को एक्सेस कर सकता है। तो जिनको अलाउड है उस पर एक्सेस लिस्ट के अंदर केवल वही पूल को एक्सेस कर पाएंगे और एंड एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर आप मैपिंग की डिटेल देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो आईपी था 172.16.1.2 ये मैप हुआ 0.10 पर, 171.3 ये मैप हुआ आपके 0.11 पर। अब हम बात करेंगे पैट की या नेट ओवरलोड की, जिसमें मैनी टू वन मैपिंग होती है, यानी कि मल्टीपल प्राइवेट कंप्यूटर्स एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरएक्सेस करते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा शेयर्ड पब्लिक आईपी एड्रेस, आपको इंडिविजुअल डिवाइस के लिए आईपी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक पब्लिक आईपी से मल्टीपल कंप्यूटर को इंटरएक्सेस करा सकते हैं। और यहाँ पर हम और सेविंग करते हैं कि हम राउटर को जो पब्लिक आईपी दिया है केवल उसी पर ही ट्रांसलेट करा देते हैं, तो हमको उन कंप्यूटर्स के लिए अलग से आईपी लेने की जरूरत भी नहीं है। अब कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंशिएट होता है? भाई डायनेमिक नेटिंग में तो ये हो गया कि भाई एक आईपी पर्टिकुलर एक आईपी पर मैप हो रहा है तो टेबल में एंट्री हो जाएगी, भाई ठीक है ये इस पर मैप है तो उसको ट्रैफिक देना है। बट यहाँ कैसे होगा? क्योंकि सारी रिक्वेस्ट एक ही आईपी पे आएगी, तो यहाँ डिफरेंशिएट होगा पोर्ट नंबर के थ्रू। यानी कि राउटर क्या करेगा कि जब पहले कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको एक पोर्ट सपोज करिए 100 1041 पे मैप करा दिया। दूसरी जो रिक्वेस्ट आई उसको वो 1042 पे मैप कराएगा, फिर 1043। तो जब आने वाली रिक्वेस्ट में वो ये नहीं देखेगा कि किस आईपी के लिए आया, क्योंकि आईपी तो सबका सेम है। अब वो पोर्ट नंबर मैच करेगा। 1041 के लिए ये है, अच्छा तो इस कंप्यूटर को देना है, 1042 के लिए तो इस कंप्यूटर को देना है। और आपको पता ही है पोर्ट्स हमने पढ़े हैं, 65,535 पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से कुछ पोर्ट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं और बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स हैं जो कि क्या है, अवेलेबल है। तो आप उन थाउजेंड ऑफ पोर्ट्स पर मैपिंग करा सकते हैं। तो एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज करके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स इंटरफेस कर सकते हैं। और क्या फायदा है आज की डेट में? आप जो देखते हैं आपके घरों में या आपके ऑफिस में जो इंटरनेट चल रहा है उसमें पैट ही कॉन्फ़िगर्ड है। सिक्योरिटी बेनिफिट है इसमें कि आपका जो इंटरनल कंप्यूटर्स हैं, प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं, वह बाहर पब्लिक नेटवर्क में एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। यानी कि कोई चाह कर भी अगर किसी को आपका पब्लिक आईपी एड्रेस मिल भी गया तब भी आपके कंप्यूटर पर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो उस पर कोई अटैक परफॉर्म करेगा तो वो अटैक आपके राउटर पर लगेगा, ना कि आपके पीसी पर। तो आपके पीसी के अंदर जो भी डेटा है वो सेफ है, सिक्योर है, जब तक कि आप पैट के थ्रू इंटरएक्सेस कर रहे हैं। इसको कन्फिगर करने का तरीका आसान है। जिस तरह से हमने डायनेमिक नेट कन्फिगर किया था उसी तरीके से हम करेंगे, सिर्फ दो चेंजेस हैं। वहां पर आपने एक रेंज दी थी 10 से 20, आप पर यहाँ पर एक ही आईपी देंगे, यानी कि रेंज में सिर्फ एक ही आईपी है, सेम आईपी से स्टार्ट हुआ सेम आईपी खत्म हुआ। दूसरा, आप एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, परमिट कराएंगे किसको अलाउ करना है। देन आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 11 पूल, पूल का नाम इस बार हमने पूल का नाम पैट रखा है, उस समय हमने डायनेमिक रखा था। और लास्ट में एक कमांड ऐड जोड़ देंगे आप, ओवरलोड। तो पैट कॉन्फ़िगर्ड हो गया। बाकी इंटरफेस पर सेम कंसेप्ट है, जो पब्लिक फेसिंग है उस पर आउटसाइड और जो प्राइवेट फेसिंग है उस पर इनसाइड। तो अभी तक हमने देखा कि इन कंप्यूटर्स पे गूगल नहीं चल रहा था जिसका आईपी था 8.8.8.7। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंटर एक्सेस कन्फिगर हो पैट के थ्रू, और राउटर के इस आईपी पर हम मैप कराएंगे। तो कॉन्फ़िग टी आईपी नेट पूल, पूल का नाम जो भी आपको देना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं अकाउंट इंटरनेट। आईपी रेंज क्या है? 200.1.0.0.2, 200.1.0.0.2 सेम आईपी। नेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। एक्सेस लिस्ट 11, परमिट एनी, कोई भी एक्सेस करे। आईपी नेट इनसाइट सोर्स लिस्ट 11 पूल अकाउंट इंटरनेट और ओवरलोड। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी नेट आउटसाइड, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, आईपी नेट इनसाइड एंड डब्ल्यू आर।
अब हम देखते हैं क्या ये पीसी इंडेक्स कर सकता है। हो रहा है। इसके पास वाले पीसी को देखते हैं क्या वो कर पाएगा। ये भी कर पा रहा है। अब हम इसका आईपी चेंज करते हैं और इसका आईपी 3 की जगह 30 कर देते हैं। तो क्या ये कर पाएगा एक्सेस? कर पाएगा, क्योंकि हमने क्या रखा है, परमिट एनी। अब ट्रांसलेशंस देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन हुआ है। तो कमांड है ट्रांसलेशन चेक करने की। सो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। तो आप देखेंगे कि पहले 192.1.3 ने एक रिक्वेस्ट करी जिसने अपना जो पोर्ट नंबर दिया था वो दिया था 1031। तो इसने इसको मैप कराया 200.0.1.0.2 पर और इसने पोर्ट नंबर रखा 1031। दूसरे ने रिक्वेस्ट करी 1.30 ने और इसने पोर्ट नंबर दिया था 1032। इसने इसको मैप करा दिया 103 पर। 1042 1042 पे, 1043 1043 पर। कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग कंप्यूटर एक ही पोर्ट नंबर को सोर्स रखें, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपनी मर्जी से उस पोर्ट को चेंज कर देगा ताकि आने वाले रिक्वेस्ट को इजीली ट्रांसमिट किया जा सके। तो हमने देखा किस तरह से नेट काम करता है। आपका जो डिवाइस होता है जो पैकेट सेंड्स करता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट की, नेट क्या करता है, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर देता है पब्लिक आईपी एड्रेस से। और जब कोई उसके पास ट्रैफिक आता है तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक आईपी की और पोर्ट की। नेट अपने ट्रांसलेशन टेबल में से चेक करता है और उसको रिप्लेस कर देता है उसके करेक्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस और ओरिजिनल पोर्ट पर। तो इस तरीके से नेट काम करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए आप टेक संवाद विद मनीष के साथ में, और हम इस तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे और टेक्निकल संवाद करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।